ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा मैं कभी, ना हारूंगा मैं कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जी हाँ मेरे डियर स्टूडेंट, आप भले ही किसी दूसरे के सामने झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने अंतर आत्मा से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो आप अपने से प्रार्थना कीजिए, खुद से प्रार्थना कीजिए, खुद से वादा कीजिए कि कभी भी हम अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे, और जो आपने मंजिल को ठान लिया है उस मंजिल को बिना मतलब पहुँचे रेस्ट नहीं लेना है। तो मैं मसूदन कुमार एक बार फिर से हम अपने YouTube चैनल मसूदन मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं, और आज मैं आपके लिए 5 नंबर क्वेश्चन लाया हूं। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं तो आपको एग्जाम में 5 नंबर मिलेगा। तो पिछले 5 वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड 5th में हमने वरे लगभग 2020 का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और यहाँ जो हम बताने जा रहे हैं ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें शेष 2 क्वेश्चन को हम छोड़ दिए हैं जो कि आपका कंस्ट्रक्शन और ग्राफ है, जो कि बोर्ड पे संभव नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 34 देखते हैं, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट इनसे वंचित है वो भी देख के इसका लाभ उठा सके। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। याद कीजिए, जब आप साइकिल चलाते हैं और यदि हवा जिधर आप जा रहे हैं उधरे की ओर हवा हो तो उस समय साइकिल चलाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन अगर सोचिए कि जिधर आप जा रहे हैं उधरे से हवा आ रहा हो और आपको विपरीत दिशा में ढकेल रहा है, तब सोचिए साइकिल चलाने में कितना कठिन होता है। यानी कहने का मतलब हुआ अनुकूल मतलब धारा के दिशा में, यानी धारा में आप बह जाइएगा तो वहाँ जो तैरिएगा अपने और जो धारा का दिशा होगा दोनों मिल जाएगा। यानी कि धारा के अनुकूल कहने का मतलब हुआ धारा के दिशा में आपका चाल और धारा की चाल दोनों मिल जाएगा, यानी आप तेजी से जाओगे। लेकिन धारा के विपरीत कहे, प्रतिकूल कहे, तो वो जितना आपका मतलब चाल रहेगा और जितना धारा का चाल रहेगा, मान लिया जाए कि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं, धारा की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 वो आपको कमा देगा, 5 के स्पीड में आप जाइएगा। तो चलिए धारा के अनुकूल क्या सीखे। अगर धारा के अनुकूल अगर चाल पूछे तो वो धारा की चाल जुड़ जाएगा, और धारा के प्रतिकूल चाल बोले तो धारा की जो चाल रहेगा वो घट जाएगा। तो चलिए यहाँ कहता है स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल निकाले। तो जो निकालना हो जनरली वही मानते हैं। तो चलिए यहाँ से मानने जा रहे हैं, माना कि स्थिर जल की चाल x किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से यहाँ से मान लेते हैं धारा की चाल, ये आपका हो जाएगा y किलोमीटर पर आर। तो अभी हम तुरंत बताएं कि धारा के अनुकूल बोले तो धारा की चाल जुड़ जाएगा, धारा के प्रतिकूल बोले तो धारा की चाल घट जाएगा। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। धारा के अनुकूल चाल जो होगा वो दोनों जुड़ जाएगा, अर्थात x + y किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से अगर यहाँ से लिखते हैं वरे धारा के प्रतिकूल चाल जो हो जाएगा वो आपका धारा का चाल घट जाएगा, अर्थात x - y किलोमीटर पर आवर। अब एक बार प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये दूरी है, ये समय है, ये दूरी है, ये समय है, और वो समय बराबर फॉर्मूला होती है दूरी बटे चाल। समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ देखिए लिखने जा रहे हैं प्रश्न से, समय आपका दिया गया है 2 घंटा और समय बराबर फॉर्मूला चला देते हैं दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है
20 किलोमीटर। और चाल बुअरे किसके अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल देना है। तो धारा के अनुकूल चाल कितना है, x प्लस वाई। 2 से आप इसको कटा दीजिए तो 10 बार में कटेगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया इसी में धारा के अनुकूल प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तय करती है, यानी फिर से समय दिया गया, दूरी दिया गया है। तो समय बराबर फार्मूला दूरी बटे चाल। तो फिर से वही लिखते हुए समय आपका 2 है और यहाँ दूरी आपका 4 है, दूरी आपका 4 है बुअरे। और चाल देखा जाए तो प्रतिकूल चाल क्या है, x माइनस वाई। यहाँ अनुकूल था तो दूरी बटे चाल ये कर दिए, अभी प्रतिकूल है तो दूरी बटे चाल। अभी प्रतिकूल वाला धारा के प्रतिकूल चाल है x माइनस वाई, डिवाइड करवा दीजिए, 2 से कट जाएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो रिजल्ट आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। पहला समीकरण को लाते हैं, x प्लस वाई बराबर आपका 10 है, ये समीकरण फर्स्ट है। क्या लिखेंगे बुअरे, जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होता है। जोड़िएगा तो वाई कट जाएगा, 2x जुड़ करके 12, 2 से कटाइएगा तो 6 बार में कट जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि स्थिर जल की चाल x किलोमीटर यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह से आपका निकालना है धारा की चाल। तो चलिए यहाँ से लिखे पड़ेगा x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पहला समीकरण आपका है x प्लस वाई बराबर 10, x के जगह 6 रख दीजिए, प्लस वाई बराबर 10, 6 जाके घटेगा तो y का वैल्यू निकल 4। तो इसलिए नीचे लिखेंगे बुअरे, जो पूछा जाए उसको नीचे आपको लिख दे पड़ेगा। तो स्थिर जल की चाल आपका हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर और x का वैल्यू आ गया 6 किलोमीटर पर आर। उसी तरह से लिखेंगे धारा की चाल, तो धारा की चाल माने थे y किलोमीटर पर आर और y का वैल्यू आ गया 6 किलोमीटर पर आर। तो यही आपका क्या है आंसर। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आवे तो सबसे पहले आप मान लेना, माना कि स्थिर जल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल बोले तो जो धारा की चाल रहेगा उसको जोड़ देना, प्रतिकूल बोले तो जो धारा की चाल रहेगा उसको घटा देना। तो धारा के अनुकूल चाल हो गया x प्लस वाई किलोमीटर पर आर, धारा के प्रतिकूल हो गया x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो कल के धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, ये समय है, ये दूरी है। तो समय बराबर फार्मूला चला दिए दूरी बटे चाल। धारा के अनुकूल चाल x प्लस वाई, 2 से कटाएं तो x प्लस वाई बराबर 10 आ गया। पुनः कहा प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है, फिर से ये समय ये दूरी, तो समय बराबर फार्मूला दूरी बटे चाल। अब चाल लेंगे प्रतिकूल वाला यानी x माइनस वाई, 2 से कटा हुआ, अरे 2 बार में क्रॉस गुना किए तो x माइनस वाई बराबर 2। इसको पहला समीकरण को लाएं, y कटा, x जुड़ करके 2x, यहाँ जुड़ करके 12, 2 से कटा हुआ, अरे 6 बार में। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 6, x का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख दिए तो जाके वो अरे 6 घटा और y का वैल्यू निकल गया 4। तो इस तरह से स्थिर जल की चाल x का वैल्यू आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल आ गया y किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से देखिएगा। अगर आप एग्जाम में इस सब क्वेश्चन को बना देते हैं तो आपका जोड़ा कोई नहीं मिलेगा, इसलिए कोशिश कीजिए कि भरपूर फायदा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 33।
कहता है यदि एक बाह्य बिंदु P से त्रिज्या A तथा केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो OP की लंबाई निकाले। किसकी लंबाई निकाले? OP की। चलिए बनाते हैं, और बहुत ही इजी है। कभी कभी बुरे क्वेश्चन इजी रहता है लेकिन आप बना नहीं पाते हैं। तो इसमें कह रहा एक वृत्त लेना है, उसके बाह्य एगो बिंदु लेना है और उस पर दो स्पर्श रेखा खींचनी है। ये देखिए आपका वृत्त है, ये केंद्र है। मान लेते हैं कि इसका बाह्य बिंदु P है और P से दो गो स्पर्श रेखा खींचनी है। तो चलिए स्पर्श रेखा दो गो खींच देते हैं बुआरे। ये देखिए आपका दो गो स्पर्श रेखा है, बोला कि त्रिज्या A है। ये देखिए आपका त्रिज्या हो जाएगा जिसकी वैल्यू A है, ये भी आपका त्रिज्या है जिसकी वैल्यू A है, और प्रश्न में कहा कि इसका केंद्र O है, और ये भी बोला है कि एक बाह्य बिंदु P से त्रिज्या A तथा केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री है। यानी यहाँ जो कोण बन रहा है वो आपका 60 डिग्री है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। याद कीजिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। चलिए OP को हम मिला देते हैं बुआरे। OP को मिला दिए। एक 3 और याद कीजिए कि यदि इस लाइन को मिलाया जाए तो यहाँ पर ही जो कोण होते हैं वो दो बराबर भाग में बट जाता है, अर्थात ये टोटल 60 डिग्री है। तो ये वाला कोण आपका 30 डिग्री होगा और ये वाला कोण भी आपका 30 डिग्री होगा। ये टोटल अगर 80 होता तो ये 40, ये 40, ये टोटल 100 होता तो ये 50 और ये 50। यानी हमेशा ये दो बराबर भाग में बट जाता है। अब देखा जाए इसका नाम देते हैं A और B। तो मिलाइए 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो जाएगा, इसको थीटा पढ़ेंगे तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। अर्थात इस तरह से बन रहा है। एगो यहाँ रफ में बना देते हैं फिगर ताकि आपको समझने में सुविधा होवे। ये देखा जाए बुआरे तो यहाँ पे A है, यहाँ O है, यहाँ P है। यहाँ पर A पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, P पर आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा है और OA का वैल्यू A है। तो देखा जाए तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस। ये 90 डिग्री के सामने कर्ण होती है, इसको थीटा पढ़ेंगे तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो बुआरे लंब देल है, कर्ण निकालना है, यानी P देल है, H निकालना है। तो PH आपका या तो साइन में होता है या तो कोसेक में होता है। तो यहाँ से हम फार्मूला चला देंगे साइन थीटा। तो यहाँ से लिखते हैं इन ट्रायंगल AOP और लिखेंगे एंगल OAP बराबर आपका 90 डिग्री है और 90 डिग्री है बोले तो ये कर्ण हो जाएगा OP, ये थीटा तो ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार और ये कर्ण, लंब देल है आधार कर्ण निकालना है। तो कौन फार्मूला चला देंगे? साइन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, P/H, P का वैल्यू हुआ OA और H का वैल्यू हुआ OP। इस तरह से साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, OA का वैल्यू दिया गया है A और OP का वैल्यू तो निकालना है बड़े, क्रॉस गुना कर दीजिए। अगर आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो OP बराबर आ जाएगा 2A। मात्रा कुछ नहीं है तो आपको लिखे पड़ेगा यूनिट। यही क्या है? आंसर। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है, इतने बनाइएगा तो आपका 5 नंबर धैल है, बशर्ते आपको आना चाहिए बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर है। कहता है तुम साबित कर दो tan A/1 माइनस cot A प्लस cot A/1 माइनस tan A बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan A प्लस cot A। सिद्ध करना है तो जनरली जो बड़ा रहता है उसी से बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं LHS से बुआरे। LHS में आपका tan A/1 माइनस cot A
प्लस में है कॉट ए बटे 1 माइनस tan ए। यहाँ से देखा जाए तो कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, कोई दिमाग नहीं काम कर रहा है वो अरे कि क्या करेंगे। तो आप सभी को साइन और कॉस में ब्रेक कर दीजिए। जब tan कॉट कॉसेक सेक रहे, कोई फार्मूला नहीं लगे, तो सभी को किस में ब्रेक कर देना है, साइन और कॉस में ब्रेक कर देना है। तो चलिए tan का फार्मूला चला देते हैं, साइन बटे कॉस हो जाएगा और बटा में 1 माइनस कॉट के फार्मूला चला दीजिए, कॉस बटे साइन हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी कॉट का फार्मूला कॉस बटे साइन हो जाएगा, बटे में 1 माइनस tan का फार्मूला साइन बटे कॉस। इस तरह से वो अरे ऊपर में आपका है साइन ए बटे में कॉस ए, यहाँ एलसीएम ले लीजिए साइन ए का, तो ये यहाँ चलाएगा, अर्थात साइन ए माइनस कॉस ए और बटा में आपका हो जाएगा कॉस ए और प्लस का चिन्ह यहाँ आपका हो जाएगा, सॉरी कॉस ए नहीं साइन है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, ऊपर में वो अरे कॉस ए बटे साइन ए। यहाँ भी आप एलसीएम ले लीजिए, तो कितने का एलसीएम, कॉस ए का एलसीएम, इससे भाग दीजिएगा कॉस ए आएगा, गुना कर दीजिए तो कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। वो अरे ये मोटी लकीर है और मोटी लकीर आपका गुना में बदलता है, तो चलिए मोटी लकीर को हटाएंगे, गुना में बदलेगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी ये जो देख रहे हैं इसके साथ गुना होगा और ये वाला इसके साथ गुना होगा। जैसे 3/2 बटा में 5/6 रहे, तो मोटी लकीर हटाएंगे तो गुना का चिन्ह, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 6 जो है ऊपर के साथ गुना होगा, तो ये साइन इसके साथ गुना होगा, साइन साइन गुना हो जाएगा। तो चलिए गुना कर दो, गुना करिएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा और बटा में वो अरे बटा में आपका ये इसके साथ गुना होगा, यानी कि कॉस ए इंटू में साइन ए माइनस कॉस ए और प्लस का चिन्ह, ये कॉस इसके साथ गुना होगा, तो गुना कर दीजिए कॉस स्क्वायर ए बटे में ये इसके साथ गुना होगा, साइन ए इंटू में कॉस ए माइनस साइन ए। देखा जाए वो अरे तो हर जगह देखिए तो बटा में जो हर है वो सेम है, यहाँ भी साइन कॉस, यहाँ भी साइन कॉस, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ साइन प्लस में और यहाँ साइन माइनस में। यदि यहाँ माइनस कॉमन ले ले तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो एलसीएम लेने में सुविधा हो जाएगा। तो चलिए साइन को जो माइनस है इसको प्लस बनाते हैं माइनस कॉमन लेके, तो इस तरह से रिजल्ट होगा साइन स्क्वायर ए और बटा में जैसे वो अरे वैसे ही लिख दीजिए साइन ए माइनस में कॉस ए, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और टोटल के बटा में आपका साइन ए है, माइनस कॉमन लेके बाहर कर दिए बोरे तो माइनस कॉमन लिए यहाँ, तो ये प्लस और ये माइनस, अर्थात हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब मिलाइए, यहाँ भी साइन ए कॉस ए, यहाँ भी साइन ए माइनस कॉस ए। अब एलसीएम ले लीजिए, तो कितने का एलसीएम, कॉस ए साइन ए और इंटू में आपका है साइन ए माइनस में कॉस ए। चलिए इससे भाग दीजिएगा, साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, कॉस ए भी कटेगा, बचेगा साइन ए, इससे गुना कर दीजिए तो साइन क्यूब ए हो जाएगा माइनस, भाग दीजिएगा ये कटेगा, साइन कटेगा, बचेगा कॉस, कॉस गुना कीजिएगा तो कॉस क्यू हो जाएगा। याद कीजिए फार्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको ए पढ़िए इसको बी क्यू, तो हो जाएगा फार्मूला ए माइनस बी और इंटू में होता है वो अरे ए स्क्वायर और प्लस में होता है ए बी और प्लस में होता है बी स्क्वायर। एक बार फिर से रिपीट, ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस बी स्क्वायर और टोटल के बटा में आपका है कॉस ए साइन ए
और इनटू में आपका है साइन ए माइनस कॉस ए। ये देखिए आपका कट जाएगा, इसको अलग अलग बटा कर देते हैं। अलग अलग बटा करोगे तो रिजल्ट होगा आपका साइन स्क्वायर ए और बटा में है कॉस ए और साइन ए, प्लस का चिन्ह साइन ए कॉस ए और टोटल के बटा में हो जाएगा कॉस ए और साइन ए, फिर से प्लस का चिन्ह। आगे बुआरे आपका बचल है, आगे बचा हुआ है कॉस स्क्वायर ए और बटा में कॉस ए इंटू साइन ए। ये देखिए आपका एक साइन कटा, यहाँ टोटल कट जाएगा बुआरे, यहाँ एक कॉस कटा, एक वो साइन बचा हुआ है तो साइन बटे कॉस को टैन बोला जाता है। यहाँ कट के 1 बचेगा और प्लस का चिन्ह, यहाँ कॉस बचल है बुआरे, नीचे साइन है तो कॉस बटे साइन क्या होती है, कॉट होता है। मिलाइए 1 मिल गया, टैन मिल गया, कॉट मिल गया, तो बराबर क्या लिखेंगे RHS और यहाँ पे प्रूव्ड लिख देंगे। ये देखिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं किए, टैन कॉट था, साइन कॉस में ब्रेक कर दिए, एलसीएम ले लिए, इसको बुआरे इसके साथ गुना कर दिए, ये इसके साथ गुना होगा। उसी तरह से यहाँ ये इसके साथ गुना, ये इसके साथ गुना। देखे यहाँ साइन माइनस कॉस ए है, यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए है, यानी साइन यहाँ प्लस में, यहाँ साइन माइनस में, तो यहाँ माइनस कॉमन लेके आगे भेज दिए, माइनस कॉमन लिए तो साइन प्लस में और कॉस माइनस में, बुआरे एलसीएम लिए, भाग दिए, कटा, बचा साइन, साइन से गुना किए साइन क्यू, इससे भाग दीजिएगा तो साइन और साइन ए माइनस कॉस से कट जाएगा, बचेगा कॉस, गुना करके कॉस क्यू हो गया। इसको ए पढ़िए, इसको बी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। और देखा जाए तो ये दोनों सेम था बुआरे, कट गया, अलग अलग बटा कर दिए, साइन स्क्वायर बटे कॉस ए साइन ए प्लस में साइन ए कॉस ए बटे साइन ए कॉस ए, और यहाँ भी कॉस स्क्वायर बटे कॉस ए साइन ए। साइन यहाँ बुआरे डबल है, एक साइन कटा एक साइन बचा तो साइन बटे कॉस टैन हो गया, ये टोटल कट करके 1 बचा, यहाँ कॉस कटा बुआरे, एक कॉस बचा हुआ है तो कॉस बटे साइन आपका कॉट हो गया। मिलाइए आपका RHS प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 32 देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बुआरे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31 नंबर और बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है और बढ़िया से समझिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और अगर आप एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो फिर से बैक जाइए, रिवर्स जाइए और फिर से पुनः वीडियो को देखिए, और समझ में आ जाए तो कॉपी लीजिए और उस क्वेश्चन को पहले लिखिए कॉपी में और फिर से उसको बना के देखिए कि बनता है कि नहीं। बन जाता है तो बहुत बढ़िया, भगवान आपको और प्रोग्रेस करे। नेक्स्ट क्वेश्चन बुआरे 31 है, कहता है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चली होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगेगा। स्वाभाविक है बुआरे, जनरली तो ही होता है, अगर आप तेज़ी से जाइएगा तो समय कम लगेगा, धीरे धीरे जाइएगा, ठुठठुठाते जाइएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। तो कह रहा है बुआरे कि चाल बढ़ा दिया तो समय कम लगेगा, और चाल कितना बढ़ा दिया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो 2 घंटा कम समय लग गया। लेकिन कह रहा है कि यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर दिया जाए, यानी वो अपना चाल घटा दिए, तो उसे क्या लगता है बुआरे, तो 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकाले। दूरी का फॉर्मूला होता है बुआरे चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुने समय। यानी दूरी पूछ रहा है तो यदि आपको चाल और समय पता हो जाए तो दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ से हमको मानना पड़ेगा, दूरी निकालना है तो मानने पड़ेगा चाल और समय मानना पड़ेगा। तो चलिए मानने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 मानते हुए, माना कि रेलगाड़ी
की चाल, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, और समय मान लेते हैं अरे समय जिसको टाइम बोला जाता है मान लेते हैं वाई आर मान लेते हैं। तो डिस्टेंस निकालिएगा, दूरी निकालिएगा, डिस्टेंस बराबर तो समय गुने चाल होती है, समय गुने चाल होती है, अर्थात एक्स वाई किलोमीटर, यही आपका दूरी है। तो क्या सीखे कि यदि चाल x रहे और समय y रहे तो ये दोनों को गुना कर दो तो दूरी निकल जाता है। यानी दूरी निकालने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, चाल और समय। चाल और समय, चाल और समय पता, दोनों को गुना कर दीजिए, दूरी निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं बुआरे प्रश्न से, और पलक नहीं झपके एकदम तुरंत बन जाएगा। कल के बुआरे चाल जो की किया जाए 10 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए। पहले चाल कितना था x, अब बढ़ा दिया गया तो कितना हो जाएगा चाल x प्लस बुआरे 10, हाँ या ना, x प्लस 10। तो समय कहता है 2 घंटा कम लगता है। पहले समय था y, अब y माइनस 2 हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये चाल है, ये समय है, ये चाल है और ये समय है, और चाल समय को अगर गुना कर दे तो क्या निकल जाती है बुआरे, दूरी निकल जाता है। और दूरी कितना है x बाई, एक बार फिर से रिपीट, बुआरे चाल कल के 10 किलोमीटर बढ़ा दो, समय 2 घंटा कम लगता है तो 2 घटा दिए, चाल और समय को गुना कर दो, ये चाल है ये समय है, तो चाल और समय को गुना कीजिएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, दूरी प्राप्त हो जाएगा। तो दूरी कितना है x बाई, इस तरह से x बाई दोनों को गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो x बाई हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, 10 से गुना कीजिए तो 10 बाई माइनस 20, ये देखिए x बाई कट गया, x बाई को एने लाइए तो 2x प्लस हो जाएगा माइनस 10 बाई बराबर माइनस 20, 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5 बाई बराबर माइनस 10, 2 से कटेगा कितने बार में, 5 बार में, तो x माइनस 5 बराबर माइनस 5, ये समीकरण आपका फर्स्ट, सॉरी गलती जा रहा, यहाँ पर माइनस 20 है और 2 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में, और ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रश्न में बोला कि 10 किलोमीटर चाल बढ़ा दो तो समय 2 घंटा कम लगता है। तो देखिए चाल 10 बढ़ गया, समय 2 घट गया, ये चाल है ये समय है, चाल समय को गुना करोगे तो दूरी प्राप्त होगा, और दूरी कितना है x बाई, ये दोनों को हमने गुना कर दिया, x बाई दोनों तरफ कट गया, ये दोनों को हम इधर लाए बुआरे, ये माइनस में इधर में आया जोड़ में, ये जोड़ में इधर आया घटाव में, बचा माइनस 20, 2 कॉमन लिए, x माइनस 5 बाई 2 से कटा हुआ 10 बार में, तो x माइनस 5 बाई बराबर माइनस 10, ये समीकरण फर्स्ट। अब लिखते हैं बुआरे पुनः प्रश्न से, आगे कहता है कि यदि चाल उसका कम कर दिया जाए, चाल की किया जाए 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो चलो चाल देखिए कम कर दिए, x माइनस 10 हो गया, और टाइम जो है 3 घंटा ज़्यादा लगता है। चाल यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो समय 3 घंटा ज़्यादा लगता है। ये चाल है ये समय है, ये चाल है ये समय है, दोनों को गुना करोगे तो दूरी प्राप्त होगा, और दूरी कितना है x बाई, इस तरह से x बाई बराबर गुना कर दीजिए यहाँ भी तो x बाई प्लस में 3x हो जाएगा, यहाँ गुना कीजिएगा माइनस 10 से, माइनस 10 बाई और 10 तिया 30, ये x बाई कट गया बुआरे, ये 30 को इधर ले आओ तो 30 को इधर आएगा आपका तो प्लस 30 हो जाएगा, बराबर आपका 3x माइनस 10 बाई, अर्थात हम लिख सकते हैं, लिखेंगे 3x माइनस 10 बाई बराबर कितना लिखेंगे
प्लस 30, ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा। पहला समीकरण को लिखते हैं x माइनस 5y बराबर -10, ये समीकरण फर्स्ट। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये इक्वल हो जाएगा, और दोनों का चिन्ह एक ही है तो लिखना पड़ेगा घटाने पर। तो चलिए यहाँ लिखते हैं घटाने पर। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये भी आपका प्लस हो जाएगा। ये 2 पचे 10 कट गया, गुणा कीजिएगा 2x, 3x में से 2x गया तो बचा x। यहाँ बुआरे 10 दूनी 20, जोड़िएगा तो जुड़ करके 50 बुआरे, तो x का वैल्यू आ गया कितना, 50 आ गया। अब x का वैल्यू रख दीजिए किसी भी समीकरण में, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर किसी में भी रख दीजिए। अगर आपका मन है कि सेकेंड में रखे तो सेकेंड में रख दो। फर्स्ट समीकरण आपका है x माइनस 5y बराबर -10, x का वैल्यू बुआरे 50 माइनस 5y बराबर -10, 50 को उन्हें भेज दीजिए तो रिजल्ट होगा -10 माइनस 50। इस तरह से -5y बराबर जुड़ करके -60, माइनस माइनस कटा, 5 से कटाओगे तो 12 बार में, तो y का वैल्यू 12। अब यहाँ से बुआरे हम निकाल देते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस जिसको बुआरे दूरी बोला जाता है, और दूरी बराबर क्या है यहाँ xy किलोमीटर, तो x का वैल्यू आ गया बुआरे कितना 50 और y का वैल्यू 12, ये आपका किलोमीटर हो जाएगा। 12 पचे 60 अर्थात गुना कर दिए तो दूरी निकल गया कितना 600 किलोमीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आपको ऐसे ही बनाना है। टाइम दिल था बुआरे यहाँ से चाल है, समय है, तो चाल और समय को गुना करेंगे तो दूरी होगा, तो वही हर जगह दूरी निकाले हैं और उसी से समीकरण प्राप्त किए और x y का वैल्यू निकाल के दोनों को गुना कर दिए तो दूरी निकल गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर दिलाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है और ये ज़्यादा दिन की बात नहीं बुआरे, बस पिछले साल की बात है। कौन क्वेश्चन आ जाए ये कोई नहीं जानता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है और इतना प्रैक्टिस करना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन 31 नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बुआरे सबसे पहले हम 29 बना लेते हैं, उसके बाद 30 देखेंगे बुआरे। कहता है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से है, एक 60 मीटर चौड़ी सड़क है, चौड़ी सड़क, तो 29 नंबर देख रहे हैं। ये देखिए आपका सड़क है जिसकी लंबाई कितना दे दिया गया है 60 मीटर, या चौड़ी बोल सकते हैं। ये सड़क है जिसकी चौड़ाई कितना है 60 मीटर है, के दोनों और आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे हैं, मतलब इधर भी एगो खंभा और इधर भी खंभा। तो चलिए ये देखिए इधर एगो खंभा दे दिए और इधर भी आप एक खंभा दे दीजिए और दोनों की लंबाई इक्वल है। मान लिया जाए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो प्रश्न में बोल दिया है कि दोनों की लंबाई इक्वल है, मतलब ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी है बुआरे, दोनों की लंबाई इक्वल है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे हैं। कहता है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ पर एगो बिंदु ले लेते हैं बुआरे, एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः आपका 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। उन्नयन कोण हमेशा बुआरे नीचे बनता है, तो एक शिखर ये है और इसका उन्नयन कोण इस बिंदु पर 30 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। तो ये देखिए आपका 30 डिग्री हो जाएगा और ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा।
ये देखिए वो यहाँ लिख देते हैं 30 डिग्री और यहाँ लिख देते हैं 60 डिग्री। तो प्रश्न में कह रहा है क्या चीज़ निकालना है, तो खंभों की ऊंचाई, मतलब दोनों खंभा तो इक्वल है, कोई भी ऊंचाई निकाल दीजिए, और खंभों की बिंदु से दूरी निकालना है। यानी आपको निकालना है ए बी, जितना ए बी होगा उतना सी डी होगा, और खंभा की दूरी बिंदु से, अर्थात इसका नाम अगर हम बुआरे पी दे देते हैं तो आपको निकालना है बीपी भी और पीसी भी, यानी खंभा जो है ये बिंदुआ से कितना दूरी पर है वो भी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ से दो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बुआरे तो ये कर्ण होगा, ये थीटा तो ये लंब और ये आधार। कर्ण से कोई लेना देना नहीं है, ये थीटा है तो ये लंब और ये आधार। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ से आपको निकालना क्या है, जो लिख देते हैं पहले वो, अरे फाइंड ए बी, और यहाँ से आपको बी पी निकालना है और साथ में पी सी निकालना है। ए बी जितना होगा वो सी डी के बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी, ये थीटा है तो ये पी और ये बी हो जाएगा। टाइन थीटा का फॉर्मूला चला दीजिए, पी बटे बी मतलब ए बी बटे बी पी हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू 1/√3, ए बी का वैल्यू नहीं जानते हैं और बी पी का भी वैल्यू नहीं जानते हैं। चलिए क्रॉस गुना कर दीजिए, तो बी पी का वैल्यू √3 ए बी हो जाएगा। बी पी इसलिए निकाले क्योंकि बी सी दिया गया है, दोनों के जोड़ के 60 के बराबर कर देंगे, इसलिए बी पी यहाँ से निकालनी है। अब इस ट्रायंगल से बढ़ेंगे पी सी निकाल लेंगे ताकि दोनों का वैल्यू पता हो जाए। तो अभी बढ़ते हैं बड़े इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, सी डी पी, ये थीटा है तो ये पी और ये बी। तो चलिए tan थीटा का फॉर्मूला चला दीजिए, पी बटे बी, सी डी बटे आपका हो जाएगा पी सी। tan 60 का वैल्यू √3, सी डी का वैल्यू नहीं पता है, पी सी का वैल्यू भी नहीं पता है, क्रॉस गुना कीजिए, √3 पी सी बराबर सी डी हो जाएगा। और हम पी सी निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा सी डी /√3। और इस तरह से वो हम पाते हैं कि सी डी आपका किसके इक्वल है, ए बी के। तो हम और लिख सकते हैं यहाँ से पी सी बराबर सी डी के जगह लिख देते हैं क्या चीज़, ए बी बटा √3। तो यहाँ से वो ये निकल गया। और चूंकि प्रश्न में दिले है यहाँ से यहाँ तक, अर्थात बी सी बराबर दिया गया है 60, बी सी को कैसे लिखेंगे वो, बी पी प्लस पी सी, और इस तरह से 60 बीपी का वैल्यू रख दो, बीपी का वैल्यू यहाँ से √3 ए बी और प्लस पीसी का वैल्यू रख दीजिए ए बी /√3 बराबर 60 हो जाएगा। इसके नीचे 1 है, √3 का एलसीएम ले लीजिए, गुना होगा वो 3ab और प्लस में ए बी बराबर 60, ये √3 को होने जाने दीजिए, ए बी जुड़ करके वो 4ab बराबर 60 √3 कटा दीजिए तो कितने बार में, 15 बार में। तो ए बी बराबर निकल गया 15 √3, ए बी यानी कि खंभे की ऊंचाई निकल गया, 15 √3 निकल गया। तो चलिए यहाँ से और निकालना है आपको, बीपी निकालना है। तो चलिए बीपी भी निकाल देते हैं। बीपी निकालोगे तो बीपी यहाँ से निकाल दो, √3 ए बी है, इस तरह से हो जाएगा। √3 ए बी का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, गुना करोगे √3 गुने √3 3 हो जाएगा, 15 तिया 45। उसी तरह से और निकालेंगे वो पीसी निकालेंगे, तो पीसी बराबर है ए बी /√3, ए बी का वैल्यू रख दीजिए 15 √3 और बटे में आपका हो जाएगा कितना, √3। इस तरह से हो जाएगा √3 ख़त्म, तो आ गया कितना 15। यानी कि सिंपल दिमाग लगाओ, ये अगर 45 है तो ये 15 होगा, क्या टोटल जुड़ करके कितना को लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से देखा जाए तो पीसी का वैल्यू 15 आ गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, खंभों की ऊंचाई। तो चलिए लिख देंगे खंभों की ऊंचाई,
खंभों की ऊंचाई मतलब ए बी और इसी को सी डी बोलेंगे। और जिसकी वैल्यू कितना निकल गया बुआरे 15√3 मीटर। और साथ में कह रहा था खंभों से बिंदु की दूरी, खंभा ये है, बिंदुआ ये है, इन दोनों के बीच की दूरी बीपी, यानी बीपी निकालना और पीसी निकालना है। तो बीपी बुआरे हम निकाल चुके हैं और यहाँ से बुआरे बीपी का वैल्यू कितना निकला 45 मीटर। और उसी तरह से पीसी निकल गया आपका कितना 15 मीटर। तो इस तरह से आप बनाइएगा तो आपको नंबर कितना मिलेगा 5 नंबर मिलेगा। अब बुआरे आखिरी नंबर क्वेश्चन बच गया है और चलिए उसको भी बनाते हैं। और अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं बुआरे तो आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि जो भी हम वीडियो बनावे उस क्वेश्चन को आप बना के मेरे व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेज दे और मैं उसको चेक करके आपको पुनः फिर मैसेज कर दूंगा। और आज का बुआरे आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद आपका 2020 का जो फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपका शेष 2 क्वेश्चन बच जाएगा, एक ग्राफ और दूसरा कंस्ट्रक्शन। अगर हो सके तो हम वो भी आपको अपलोड कर देंगे। तो चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है, कहता है सिद्ध करें कि वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। कह रहा है बुआरे वृत्त पर 2 समानांतर स्पर्श रेखा खींचना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वृत्त पे 2 समानांतर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो चलिए ये देखा जाए, आपका वृत्त है और इसी पे कितना समानांतर 2 समानांतर स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है। ये देखिए एक समानांतर रेखा हम खींच दिए, स्पर्श रेखा है। और एक नीचे बुआरे स्पर्श रेखा खींचते हैं, इसका नाम दे देते हैं सी और ये आपका डी है। मिलाइए, हमने 2 स्पर्श रेखा खींचे हैं और दोनों के दोनों आपका समानांतर है। वृत्त के बुआरे ये P बिंदु पर स्पर्श करता है और ये मान लिया जाए कि Q बिंदु पर स्पर्श रेखा मतलब कि स्पर्श करता है। ये आपका P है, ये Q है। तो प्रश्न में बोला है कि बुआरे मान लिया जाए कि ये केंद्र है, केंद्र का नाम दे देते हैं O, केंद्र का नाम दे देते हैं वो। तो प्रश्न में कह रहा है कि 2 समानांतर स्पर्श रेखा खींचो और जो स्पर्श बिंदु है उसको यदि तुम मिलाओगे ने तो किससे जाएगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। ऐसा तुमको सिद्ध करना है। तो चलिए देखिए, हम पी क्यू को मिलाने जा रहे हैं और स्पर्श बिंदु को मिलाने जा रहे हैं। मिलाइए, देखिए केंद्र से होके गुजरा कि नहीं, लेकिन यहाँ ऐसे ही नहीं दिखाना है, इसका कुछ नियम कानून है। आप बुआरे सीधे आपको ये करना है कि ये ओ जो है वृत्त का केंद्र है और साथ में इस पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ये केंद्र है और साथ में यहाँ कितने डिग्री का कोण 180 डिग्री, क्योंकि रेखा पर का कोण 180 डिग्री होता है। जैसे ही हम सिद्ध कर देंगे कि इसका केंद्र जो है 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो इससे प्रूव हो जाएगा कि पी क्यू आपका रेखा है और कहाँ से गुजर रहा है, केंद्र से गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ही आपको 180 डिग्री बनेगा। यानी आपको सिद्ध करना है कि इसका केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनता है। जैसे ही हम सिद्ध कर देंगे कि 180 डिग्री का कोण है, मतलब क्लियर हो जाएगा पी क्यू रेखा है और ये केंद्र से गुजर रहा है, यानी कि ओ से गुजर रहा है। तो चलिए अपने मन से बुआरे कुछ रचना करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखने जा रहे हैं रचना। रचना ये करते हैं बुआरे कि जो केंद्र है बुआरे उसको वृत्त से मिला देते हैं। ये केंद्र जो है उसको किससे मिला देते हैं, वृत्त से मिला देते हैं और इसका नाम दे देते हैं एल। तो यहाँ लिखेंगे एल ओ समानांतर, एक रेखा खींचे हैं। एल ओ जो है बुआरे एक रेखा है और ये किसके समानांतर है, ये आपका समानांतर है ए बी रेखा के और साथ में ये समानांतर है सी डी रेखा के। हमने एल ओ एक रेखा खींचा जो ए बी और सी डी के समानांतर है, ए बी और सी डी के समानांतर है। याद कीजिए थ्योरी
त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, अर्थात हुआ रे यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ भी हुआ रे त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है। अब याद करते हैं थोड़ा सा और थ्योरी। ये दोनों समानांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा है, तो याद कीजिए ये वाला कोण जो होता है इस कोण के बराबर होती है, किसके अनुसार, एकांतर कोण के अनुसार। ये वाला कोण इस कोण के बराबर एकांतर के अनुसार। उसी तरह से ये वाला कोण इस कोण के बराबर किसके अनुसार, एकांतर अंता कोण का। अंदर बन रहा है तो अंता हो जाता है, ये इधर ये इधर, यानी ये वाला आपका एकांतर बाह्य कोण हो जाती है। तो इसी की मदद से बुरे हम सिद्ध करेंगे। तो देखा जाए बुरे लिखेंगे चूंकि एल ओ समानांतर है किसके, ए बी का, यानी ये रेखा समानांतर है, तो ये जो देखा जाए ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल होगा, ये कोण और ये कोण दोनों इक्वल होगा, किसके अनुसार, एकांतर कोण के अनुसार। ये रेखा आपका समानांतर है, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। तो इधर वाला कोण इधर वाला के बराबर, अर्थात ये कोण और ये कोण इक्वल होगा एकांतर के अनुसार। तो चलिए लिखने जा रहे हैं ट्रायंगल, कौन सा एंगल हुआ रे, लिखेंगे एंगल ओ पी बी, मतलब ये वाला कोण बराबर है इस कोण के। तो चलो लिख दो POL, और कैसे बराबर है वो, अरे दोनों आपका 90 डिग्री है, यानी ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। यहाँ से लिखेंगे आगे ये कोण जो है वो अरे इसके बराबर होगा, का ये और ये रेखा समानांतर है, ये प्रतिच्छेदी है, तो इधर वाला कोण इधर के बराबर एकांतर के अनुसार। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। उसी तरह से ये कोण इसके बराबर होगा, तो चलिए बराबर कर दीजिए, लिखेंगे OQD, मतलब ये वाला कोण बराबर है वो अरे इसके बराबर है। तो चलिए लिख देते हैं, लिखेंगे गलती जा रहा, यहाँ से लिखेंगे वो अरे QOL, और ये भी कितने के, 90 डिग्री के, और ये भी किसके अनुसार हुआ रे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अब हम क्या पाते हैं, चूंकि एंगल POL और प्लस हुआ रे QOL, चलिए जोड़ दीजिए दोनों को। तो POL ये 90 डिग्री होगा, का ये 90 तो ये भी 90, और इसकी वैल्यू QOL ये 90 तो ये भी 90, जोड़ दीजिए वो अरे तो कितना आ गया, 180 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं वो अरे ये वृत्त का केंद्र है और इस पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का। तो क्लियर हो गया कि PQ एक रेखा है जो कि केंद्र से होकर गुजर रहा है। लिखेंगे इसलिए लिखेंगे वो अरे PQ एक रेखा होगा, PQ एक रेखा होगा जो वृत्त के केंद्र O से गुजरेगा, वरे हमने सिद्ध गुजरेगा, हमने सिद्ध कर दिया कि यहाँ 180 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब PQ एक रेखा हो गया, का 180 डिग्री का कोण बना, मतलब रेखा का काम किया। और वो अरे O पर बनाया है, कहाँ पे बनाया है, O पे, मतलब O वृत्त का केंद्र है, इसलिए ये रेखा वृत्त मतलब कि कह सकते हैं केंद्र से होके गुजरेगा। तो इसीलिए लिख दिए हैं PQ एक रेखा होगा जो वृत्त के केंद्र से गुजरेगा।
तो इस तरह से अरे हमने 2020 का जो फर्स्ट सिटिंग का टोटल क्वेश्चन हमने आपको डाल दिया है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज का सेवा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।